महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 71। अब तक आपने देखा, राधा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु राजा सुयज्ञ तो सूर्य देव का हवन कर रहे हैं, सूर्य देव के नाम की आहुति डाल रहे हैं। राधा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी बोले, निश्चित रूप से राजा सुयज्ञ भगवान सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। शक्ति और तेज प्रदान करने वाले भगवान भास्कर के तेज से अनाज परिपक्व होता है, जिससे मानव को भोजन प्राप्त होता है। और जब मनुष्य उन्हीं अन्नों के द्वारा यज्ञ हवन आदि करता है, तो हवन कुंड में आहुति के रूप में डाले गए अंश का एक छोटा भाग देवताओं को प्राप्त होता है, जिससे देवताओं की पुष्टि एवं संतुष्टि होती है। किंतु जब तक शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना, पूजा, जप तप अथवा भजन आरती नहीं करेंगे, तब तक परम गति प्राप्त नहीं होगी। तुम परम गति अर्थात मोक्षदायक देवी हो। श्री कृष्ण जी प्रेम पूर्वक कहते हैं, राधे तुम स्वयं देखो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण जी के कहने पर गोलोक धाम में बैठी राधा जी भूलोक की ओर देखती हैं। राजा सुयज्ञ के यज्ञशाला में अनेकों ऋषि हवन कर रहे हैं। यज्ञ कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक ऋषि ने कहा, राजन अब आप ऋषियों एवं ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऋषिराज की बात सुनकर राजा सुयज्ञ प्रसन्न होकर बोले, जो आज्ञा ऋषिराज। तत्पश्चात राजा सुयज्ञ ने अपने यज्ञ स्थल से उठकर ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े दास दासियों की ओर देखकर बोले, सर्वप्रथम ऋषि जन एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, उसके बाद अन्य लोग भोजन ग्रहण करेंगे। मैं स्वयं आए हुए ऋषिजनों तथा पूज्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा करने के उपरांत ही भोजन करूंगा। सभी ऋषिजन एवं ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने के लिए पंगत में बैठते हैं। दास दासियों के साथ स्वयं राजा सुयज्ञ भी भोजन परोसते हैं। भोजन के उपरांत राजा सुयज्ञ ने दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों आदि को विदा किया। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। भोजन करके राजा सुयज्ञ अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा के सन्मुख अन्य आसनों पर कुछ ऋषिजन और सभासद भी बैठे हुए थे। उसी समय फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए, अत्यंत दुबले पतले शरीर वाला, जनेऊ धारण किए, सिर पर चोटी रखे एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसे देखकर सभी सभासद हंसने लगे, किंतु उस ब्राह्मण के सामने कोई भी सभासद अपने स्थान से ना उठा और ना ही किसी ने उन्हें प्रणाम किया। राजा सुयज्ञ ने भी उनका कोई सम्मान नहीं किया। अपना तिरस्कार होता हुआ देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया। क्रोध में भरकर ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ मूढ़ बुद्धि राजा, अनेकों भारी यज्ञ एवं दानादि करने के कारण तुझ में अहंकार आ गया है, जिस कारण तूने और तुम्हारे सभासदों ने आए हुए ब्राह्मण का उठकर सम्मान नहीं किया। सम्मान करना तो दूर, मेरी दीनहीन दशा को देखकर तुम्हारे सभासद मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, किंतु इनमें तुम्हारे सभासदों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राजा की जैसी इच्छा होती है, सभासद भी आए हुए अतिथि के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए केवल और केवल तुम्हें दोषी मानकर हम तुम्हें भयंकर श्राप देते हैं। 1000 यज्ञ करने के बाद भी राजा सुयज्ञ को ब्राह्मण ने भयंकर श्राप दिया। ब्राह्मण ने राजा सुयज्ञ को कौन सा श्राप दिया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर।
देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स